ये श्रीमद् भागवत कथा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगी। अग्रवाल भवन में बड़े ही धूमधाम से भगवान के कथाओं का, लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। यह श्रीमद् भागवत कथा जीवात्मा को परमात्मा का बोध कराती है। व्यक्ति यहाँ पर माँ गंगा में स्नान करके अपने शरीर को निर्मल करेंगे और फिर आकर के भगवान की भागवत की कथा को श्रवण करके आत्मा को पवित्र करेंगे। यह पावन संगम भगवान की नगरी हरिद्वार में हरि की पौड़ी के पास ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गंगा के किनारे कथा सुनना, कथा कहना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग पधारें, जो भी सुन रहे हैं, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा में शराबोर होकर के अपने आत्मा को निर्मल करें और भगवान से मिलने के सत्संग रूपी सत्संग का श्रवण करके, भगवान की कथाओं का श्रवण करके भगवान से मिलने का बोध, भगवान के पाने का तरीका, भगवान से मिलने का तरीका सत्संग के माध्यम से प्राप्त होता है। तो आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं। सभी लोग पधारें और आपका स्वागत और अभिनंदन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा मोक्षदायिनी है। परीक्षित ने जब इसको श्रवण किया तो 7 दिन में ही उसको परम पद मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये जीवन में भी 7 दिन ही है, रविवार से लेकर के सोमवार तक के। इसी 7 दिन में ही हर जीव की जाना और आना होता है। इन्हीं 7 दिनों को हम लोग मंगल महोत्सव बनाएं तो निस्संदेह हमारे जीवन को भी ये कथा मंगलमय करेगी, हमारा भी उद्धार और मोक्ष प्राप्त कराएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये भागवत कथा हम यहाँ करवा रहे हैं हरिद्वार में। ये हमारी 7वीं कथा है। ये हमने 1918 में शुरू की थी करवानी। तो ये कथा श्री बाल गोविंद महाराज जी कर रहे हैं। ये हमें वहीं वृंदावन में मिले थे और इनके साथ बैठे, हम बातचीत वैसे ही कर रहे थे तो इनके साथ ऐसी बातचीत हुई कि उनकी प्रेरणा से हमने ये कथा शुरू कर दी। जब हमने कथा करवाई तो बहुत ही आनंद आया। और उसके साथ हमारे जो संबंधी थे, हमारे दोस्त थे श्री खन्ना जी, ये भी रतन खन्ना जी। तो हमने तब ये पहली जब हमने कथा कराई तो हमने किसी से कुछ खर्चा नहीं लिया, हमने अपनी तरफ से उनकी कथा करवाई। तो फिर खन्ना जी साथ हो गए और हमारे और भाई बंधु साथ हो गए। वो कहते हम अपना सहयोग से करवाएंगे। तो हमने ऐसे शुरू कर दी कथा करवानी। फिर बाद में हमने डिसाइड किया, मैंने और रतन खन्ना जी ने, कि हम दोनों ही कराया करेंगे। जिसने जो भी भाग इसमें डालना हो, जो इतना भी खर्चा करना इतने कोई चाहता हो, वो अपनी मर्जी से कर दे, बाकी हम कथा दूर करवाएंगे। इस बहाने एक तो भगवान का नाम भी लिया जाता है और दूसरा कई हमारे परिवारजन सभी ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे बहुत आनंद आता है। तो हम मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मेरे खानदान जी बहुत दोस्त हैं, आज 20 साल 25 साल से। इन्होंने पहली बार कथा कराई, मेरे को बहुत मज़ा आया। फिर हम बोले हम दो मिलकर कराएंगे, जहाँ भी तक जिंदे रहेंगे वहाँ तक शक्ति रहेगी, वहाँ तक कराएंगे। और कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष नहीं है। बाकी दिल लग गया भगवान के साथ, इसके लिए करा रहे हैं, और कोई मतलब ही नहीं है। बाकी दोस्ती निपटी रहे, हम कराते रहे, इतना ही है। मैं बॉम्बे से आता हूँ, ये लोग रहने से आते हैं। अपनी दोस्ती क्या है, मैं आज से कभी आपस में कोई किसी किस्म का
तकरार नहीं हो किसी बात में आज तक। जब भी होएगा उसकी मर्जी आज तक हुआ नहीं हो, बाकी उसकी मर्जी हम करते, जहाँ तो जिंदे रहेंगे करते रहेंगे।